बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। बल्कि किर्गिस्तान में जो एम्बेसडर ने नंबर दिया था वो जिसने भी मिलाने की कोशिश की किसी का भी नहीं मिला। हमारा वजीर खारजा पूरी रात सोया रहा और जब हमारा वजीर खारजा सो रहा था, भारतीय वजीर खारजा एक एक मिनट की खबर ले रहा था, पूरी तरह से एक्टिव था, मुसलसल मॉनिटर कर रहा है खुद इस सिचुएशन को। और एक तरफ पाकिस्तान है जहां पे कहा जा रहा है ये प्रोपेगेंडा है। वहां पे जो हादसा हुआ वो किसी लड़की को किसी ने छेड़ा, झगड़ा हुआ, उनका आपस में मारा मारी हुई और उन पाकिस्तानियों की वजह से जो इंडियंस हैं उनको भी उन्होंने वही समझना शुरू कर दिया। ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। वो कह रही है कि वो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं। अब साथ एक और डेवलपमेंट है और वो इंडिया के हवाले से इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने सब कुछ हिला कर रख दिया, उन्होंने धमकियां भी दी हैं, वार्निंग भी दी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर मुंतकिल करें और इंडिया ने ठीक ठाक उन्हें आंखें दिखाई हैं। कायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे। पूछने वाला है कोई नहीं। यानी मैं खुद रिसेंटली सिंगापुर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गया। यकीन माने कि आप एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं और लंबी लाइन में खड़े होकर जब आप जो इमिग्रेशन काउंटर के पास पहुंचते आप बताते हैं ये पाकिस्तानी हो, कहते साइड पे हो जा। दोस्तों, पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं ना इनकी शोहरत पहले पहुंच जाती है। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि इनके कारनामे ही ऐसे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर ये एक्सपोज हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतनी गंदी हरकतें करते हैं बाहर जाके कि लोग दुखी हैं इनसे। अब ये भी मुस्लिम कंट्री है किर्गिस्तान, अब इन्होंने इनको तोड़ दिया तबीयत से। अब ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान ने मुसलमान को मारा, यही दो बंदे अगर यहाँ पिट गए होते ना तो उन्होंने बवाल खड़ा कर देना था। अब कई मरे हैं, कईयों को तोड़ा तबीयत से। अब पता लगा कि लड़कियों की इज्जत भी लूट ली है। अब ये सब इनके कारनामे थे ना दोस्तों। अब आप किसी देश में जा रहे हो, जो करने जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, जो करना करो, अब वहां पे ठुड्डे मार के निकालेंगे इनके। और 4-4 साल की जो पढ़ाई की थी, 1 साल जो होता वो बर्बाद, पैसा सब कुछ बर्बाद अपने चक्कर में। होना इनके साथ यही चाहिए दोस्तों, ये इसी लायक ही हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया से इनको धक्के पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर इनको हर जगह से निकाला जाएगा। बहुत खुशी की बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। किर्गिस्तान, आपने शायद वो खबर सुनी भी होगी कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं तकरीबन 10,000 के करीब। और कल से ये खबर आ रही है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ कोई इशू चल रहा है और हमारे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं आपने ये खबर सुनी और खबर कैसे सुनी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी, ये खबर मैंने बशर लुकमान साहब के व्लॉग में भी अभी कुछ देर पहले सुन के आया हूँ। कुछ लोग उसकी जो है वो नफी कर रहे हैं कि ये एक स्कैम है, झूठ है, सिरे से उसका इनकार कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग ट्रुथ इन इट। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई चीज नहीं है, होगा उसको मास्क करने की कोशिश की जा रही है और आवाम के अंदर जो क्योस है वो ना फैले, क्योंकि आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ये इश्यूज देखने के काबिल नहीं है। तो बाहर जो आप एम्बेसडर्स रखते हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होते। यहाँ ओहदों को सिर्फ मोबिलाइज किया जाता है, इसको रख लो, रिटायर जनरल को रख लो, फलां जज को रख लो, फलां ब्यूरोक्रेट के बच्चे को रख लो, और वो सिर्फ उनका काम ये होता है। वहाँ पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, ये कंट्री वैसे इतना दूर भी नहीं है, ये एक कंट्री 2 कंट्री के बाद वो कंट्री मौजूद है और एम्बेसी भी हमारी वहाँ पे मौजूद है। कल से खबर चल रही है तकरीबन 3-4 बजे से और अब तक खबरों के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे चल रही है 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि 10 के करीब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादती, मतलब वो नहीं, इंजर्ड तो 400-500 के करीब हैं जो खबर चल रही है। तो क्या समझते हैं इतना डिले क्यों किया जा रहा है हमारी एम्बेसी की तरफ से? अभी खबर ये आ रही है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया गया और कोई फ्लाइट पहले आई भी है।
अब यही हो सकता है कि इनकी जब आंखें खुली होंगी और जब या सोशल मीडिया पे नॉइज लेवल जो है वो जब बना है तो इनको जो है वो जान के लाले पड़े होंगे। आपको पता है कि ये सोए रहते हैं और दुनिया में कोई भी खबर है सबसे पहले हमारे हुक्मरानों को पता चलती है। सबसे स्लगिश डिले जो रिस्पांस होता है हमारी गवर्नमेंट्स का होता है। दुनिया में कहीं भी देख लें, किसी भी मुल्क में हमारे पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं और एम्बेसडर लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई भी यहाँ सिस्टम जो है वो मौजूद है। और इसमें एक एग्जांपल रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, खबर ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे चीजें सामने आ रही थी कि उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पकड़ के उसका सहारा लेके वहां से निकलने की कोशिश की। मतलब वो इतने क्विक है इंडिया वाले या दूसरे कंट्रीज वाले। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, हमारा तो खून जो है वो उसकी कीमत कोई नहीं है। जितने में चाहे भेज दें, कंटेनरों में रख के भेज दें और अमेरिका को अगर तालिबान चाहिए तो यहाँ कंटेनर पे भर भर कर उनको भेज दें, पैसे दें, डॉलर फेंके और हमसे बंदे जितने मर्जी लेते हैं। किर्गिस्तान में क्या है दर हकीकत, ये आपकी स्टेट की नाकामी है। एक तो वजह ये है कि पूछने वाली बात है, कहते हैं 10 से 12 हजार स्टूडेंट वहां मौजूद, वो लेने क्या गए थे वहां, नंबर 1 क्योंकि वहां पे जो मेडिकल की कहते हैं जी यूनिवर्सिटियां, वहां मेडिकल की जो बहुत बड़ी तालीम है, वो सारी जो मेडिकल स्कूल हैं पाकिस्तानियों ने जाके उनके साथ मिलके सारे फ्राडी है उन्होंने ये वहां पे इकट्ठा कर रखा काम। अब पाकिस्तान में भेड़ चाल ये है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहां भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहाँ से। तो दर हकीकत वहां पे जो हादसा हुआ है वो चले जिस तरह भी था, किसी लड़की को किसी ने छेड़ा, झगड़ा हुआ, उनका आपस में मारा मारी हुई। जो ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं खुद वेकेशन पे चला जाऊंगा वहां और वापसी में बच्चों को ले आऊंगा। और भाईजान उन लोगों को टिकट ले दें, आप सरकारी जहाजों के ऊपर मजे ना लें। मुल्क में आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, मुआशी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपका जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे किसी को कहें कि इनको टिकट ले दें, ट्रेन पे ही मंगा लें इनको, जहाज नहीं टिकट मिलता तो ट्रेन पे मंगा लें। लेकिन आप ये अगर प्रोग्राम है आपका कि $5-6 मिलियन का जहाज आप साथ लेके तो वेकेशन पे जाना है तो जाए। वैसे भी तो यहाँ मारा मारी पड़ी है, लूट मार का बाजार गर्म है, यहाँ पे कोई समझ तो आ नहीं रही है, डाके पड़ रहे हैं दिन रात। तो एक तो वहां पे खबरें, अच्छा फिर उसके ऊपर मेरे जो पीटीआई वाले जो लौंडे लपाड़े भाईजान है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई कहता है इतने मारे गए हैं, कोई कहते हैं इतने हो गए हैं, ये हो गया है। पहले खबर ये थी कि वहां पे 3 मारे गए हैं, किसी बच्ची का रेप हुआ है, लेकिन बाद में पता चला है नहीं, 35 लोग जो थे हॉस्पिटल गए। इतना का मारा वो वीडियोस है, मैंने देखी है, अल्लाह माफ करे, और जनाब फैली हुई है खबर, और ये मुझे तो ऑथेंटिसिटी लग रही है इसमें है जी। हुआ कुछ बड़ा, कुछ हुआ, इससे बड़ा कुछ हुआ। जो वजह क्या बनी होगी सर, वो वजह वो जहाँ जो लोग हैं वही बता सकेंगे। रिसेंट जो हमने सुना वो डिफरेंट किस्म के रूमर्स उधर है जी, ये हो गया, फलाना हो गया, कुछ लेडीज का मसला था तो इस तरह का पाकिस्तानी लड़ पड़े, हाँ, लड़ पड़े आपस में ये वो। लेकिन वो जिस तरह मार रहे हैं ना, तो वो और कहते रियासत जो ना माँ जैसी होती है, ये तो लवारस बच्चे हैं बेचारे, इनका आगे पीछे है ही कोई नहीं। पाकिस्तानी गेम है ना वो, इनका वैल्यू और पाकिस्तानियों को आप देख लें, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू, उस हिसाब से वो जो है वो ट्रीट करते हैं जनाब। वो दलाई उन्होंने कर दी। मजा ये उसी वक्त रिस्पॉन्स होता है जनाब। एम्बेसी इंडिया बांग्लादेश या कोई भी, ब्रिटिश अमेरिका तो सर वो तो हला के रख देते। इन्हें चाहिए था कि ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे कभी स्टेटमेंट आती कि भाई ये क्या हो रहा है।